Good morning to you all, kids. And as we were talking about the story of Siddhartha, the Siddhartha was prince of, and he was belonging to a royal family. He was married to a princess. He had a son, and he was having a very lavish and wonderful royal life. But he was not satisfied at all and he was very unhappy. कुछ ना कुछ ऐसा था जो उन्हें हमेशा परेशान करता रहता था और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते थे. He was not feeling happy in all these luxuries in his royal palace with the servants and everything all around him, although he had a very good family and everything, all the pleasures जिसके बारे में कोई एक आम इंसान सोच सकता है. He was having एवरीथिंग बट ही वॉज नॉट हैप्पी. और इसी सोच में जब वो कहीं अपने गार्डन में घूम रहे थे, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस वीडियो दैट ही मेड एन एज ओल्ड मैन, देन ही सॉ अ सिक मैन, देन he just realized that so much suffering and pain is everywhere. उसने एक बुज़ुर्ग इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, एक डेड बॉडी जाती हुई देखी जहाँ जिसके पीछे लोग क्रिमेशन ग्राउंड तक जा रहे थे और रो रहे थे, विलाप कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से. सो ही जस्ट रियलाइज दैट एवरी वन हैज़ टू डाई समडे. किसी ना किसी तरह हर इंसान को एक दिन मरना है और ये पेन हर किसी को फील करना है. देयर आर सफरिंग्स एवरीवेयर. देन ही सॉ एन man who was an ascetic one, who was a सेज, एक मंक थे वो, और उनके चेहरे पे एक अजीब सी ही ब्राइटनेस थी. वो किसी भी तरह के ऐसे एक्सप्रेशन से बिल्कुल दूर थे. ही वॉज लुकिंग पीसफुल एंड काम. तो सिद्धार्थ को ये फील हुआ कि कैसे कोई इंसान जिसके आसपास इतना कुछ दुख भरा हुआ है, इतनी परेशानियां भरी हुई है, वो इतना शांत कैसे दिख सकता है. सो ही डिसाइडेड कि वो अपना कंफर्टेबल लाइफ छोड़ देंगे. ही विल लीव हिज पैलेस एंड गो एंड सर्च द वे टू एंड द सफरिंग्स. कोई ऐसा रास्ता तलाश करना था उन्हें जहाँ इन सभी दुखों से, इन तरह की भावनाओं से उन्हें मुक्ति मिल सके और वो शांति और बिल्कुल पीस को अटेन कर सके, इन सफरिंग्स को भूल सके. सो ही लेफ्ट द पैलेस व्हेन ही वाज जस्ट 30 years old. एंड आफ्टर लिविंग होम, जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो काफ़ी दिनों तक यहाँ वहाँ घूमते रह गए. कई सालों तक उन्होंने अपने आप को इस मेडिटेशन में लगाया, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं महसूस हो रहा था कि जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल रहा था. सो ही स्पेंड टाइम विद अ सेज जिसने उन्हें मेडिटेशन भी सिखलाया. ही स्पेंड टाइम विद हिम बट दैट वाज नॉट आल्सो सेटिस्फाइंग. फिर उन्होंने 5 एस्थेटिक्स, 5 ऐसे साधुओं की संगति में उन्होंने रहना शुरू किया जिन्होंने बहुत सारा कुछ उन्हें सिखाया. उनके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट थे. और फिर 6 सालों तक सिद्धार्थ ने उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया. एंड ही ऑल्सो मेडिटेटेड 40 days विदाउट फूड, विदाउट वाटर. लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी उन्हें किसी भी तरह से संतुष्टि नहीं मिल रही थी. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल. ही वॉज देयर टू अटेन समथिंग. पर उन्हें ये नहीं लग रहा था कि जो चीज़ वो प्राप्त करना चाहते हैं वो उन्होंने कर लिया है. वो अभी भी दुखी थे. एंड वन डे, there is a story behind it. It is not mentioned in your book even, that one day he was having water by the river bank. वो नदी में पानी पी रहे थे क्योंकि वो साधुओं की तरह जीवन बिता रहे थे, जंगल में थे. सो वो जब नदी में पानी पी रहे थे उसी वक्त कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे और उनमें से कुछ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस थे, कुछ संगीतज्ञ थे, उनके स्टूडेंट्स होंगे. तो उन्होंने कहा, द पर्सन हु वाज प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट, ही सेड कि अगर किसी भी वाद्य यंत्र का तार ज़रूरत से ज़्यादा खींच दिया जाए, ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो वो टूट जाता है, और अगर ढीला हो तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता. तो ये बात जो सिद्धार्थ थे उनके मन में बहुत ज़्यादा बैठ गई. एंड ही रियलाइज्ड दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प हिम. कि जो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा टफ लाइफ जी रहे थे, मेडिटेशंस बहुत कुछ हो रहा था, तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइफ भी फॉलो करना रूटीन उनके लिए सही नहीं था. सो ही थॉट दैट नाउ ही विल फोकस for attaining some knowledge,
ज्ञान को प्राप्त करने की वो कोशिश करेंगे। सो ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। वो जो उन 5 साधुओं के साथ, 5 लोगों के साथ मेडिटेशंस प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत स्ट्रिक्टली फॉरेस्ट में, तो वो उन्होंने वहाँ से उसे छोड़ दिया और एक गांव में आए। एंड व्हेन ही केम देयर he reached to that peepal tree, that beneath the peepal tree he attained the ज्ञान। वो जो बोध गया में वृक्ष अभी भी है, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ वॉज ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 35 साल की थी। एंड ही सैट बीनीथ दैट पीपल ट्री, उस पेड़ के नीचे वो बैठ गए और लगभग 49 डेज तक उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गहरी मेडिटेशन किया। अब सभी चीज़ों से वो बिल्कुल अलग होकर के अपने ध्यान में डूबे रहे। एंड आफ्टर दैट ही रियलाइज द ट्रूथ, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें सच का पता चला। और उसके बाद उन्हें ये मालूम हुआ कि क्यों इतनी ज़्यादा सफरिंग्स, इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा अनहैप्पीनेस है वर्ल्ड में, और किसी को भी क्या करना चाहिए कि वो अपने इन सफरिंग से, अपनी इस तकलीफ, अपने दुख, जो उनके मन में बेचैनी है, उससे बाहर आ सके। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही अटेन्ड द एनलाइटमेंट। ओके, एंड आफ्टर दैट ओनली सिद्धार्थ बिकेम बुद्धा। बुद्ध मीन्स द एनलाइटेंड वन, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, जो बुद्ध हो। ओके, सो आफ्टर दैट ओनली ही वॉज कॉल्ड एज बुद्ध। एंड उसके बाद वो जगह जगह ट्रैवल करना उन्होंने शुरू किया, अपने प्रवचन देने शुरू किए, अपनी शिक्षाएं लोगों में बांटनी शुरू की, अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। एंड फर्स्ट ही ट्रैवल टू सारनाथ, दैट इज़ नियर वाराणसी। एंड व्हेन ही गेव हिज फर्स्ट सेशन, फ्रॉम देन he traveled on foot, preached among masses, spoke, and he now started spreading his thoughts and his principle among the common ones। और common ones तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ा साधन होता है वो है सामान्य लैंग्वेज। दैट लैंग्वेज, भाषा ही आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, जिसके सहारे आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। सो he spoke in Prakrit. Most of the preachings are in Prakrit language. That was the common language of people of that time, and many followers were there now. उनके बहुत सारे लोग followers बन गए थे, और ये जो फॉलोअर्स थे जिनकी बढ़ती हुई संख्या उनके साथ थी, उन लोगों ने संघ का निर्माण किया, या जो बुद्धिस्ट ऑर्डर जिसे कहते हैं। एंड विद दैट टाइम दिस ऑर्डर इंक्रीज्ड इट्स स्ट्रेंथ एंड इन्फ्लुएंस। इसका स्ट्रेंथ भी दिनों दिन बढ़ता चला गया, फॉलोअर्स जैसे जैसे बढ़ते गए, और इन लोगों की का जो असर था समाज में वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जब उनका अंत आया बुद्ध का, ही वॉज अराउंड 80 ईयर्स ऑफ एज, इन कुशीनगर ही वॉज दैट टाइम। एंड बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सिर्फ इतना ही संदेश दिया कि किसी को भी मेरी जगह, जैसे अगर कोई गुरु होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका कोई शिष्य ही उनकी जगह लेता है, तो ही सेड कि डोंट लुक फॉर एनी अदर लीडर इन प्लेस ऑफ मी, कि मेरी जगह कोई और ले सके इन प्लेस ऑफ माइन। डोंट लुक फॉरवर्ड फॉर एनीवन। जो मेरी सिखाए हुई चीज़ें हैं, जो मेरा बताया हुआ रास्ता है, दे आर द न्यू लीडर्स। ओके, दैन दैट प्रिंसिपल्स यू हैव टू फॉलो। और जो मैंने आपको बताया है, जो शिक्षाएं मैंने आपको दी हैं, केवल उन पे भरोसा करो और अपने आप पे भरोसा करो। बी देयर ओन लैम्प्स, यानी अपने लिए रोशनी खुद बनाओ, खुद अपने आप में वो विश्वास और वो ब्राइटनेस लाओ कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकें। मेरे जाने के बाद मेरे लिए किसी और सक्सेसर को ढूंढने, किसी और लीडर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ये काम कर सकते हैं। और इन बातों को उनके फॉलोअर्स ने बहुत ही अच्छे से समझा, उन्हें मानते रह गए लोग। एंड दैट was the time he had so many followers, and we have already discussed about Mauryan Emperor Ashoka also. He was a great follower of Buddhism. Okay, now the Buddhist Sangha, इन सब के बारे में, या जो रूल्स थे, जितने भी स्पेशल रूल्स थे उसके बारे में, दे ऑल आर मेंशन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक।
ओके, विनय पिटक में इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल बताया गया है कि मेन एंड वुमेन दे लिव्ड इन सेपरेट क्वार्टर्स, women, children and slaves had to take permission to join the संघ since they led the life of an ascetic and begged for food। वो भिक्षु का जीवन जीते थे, एक भिक्षुक की तरह अपने लिए रोज़ का जो उनकी दिनचर्या थी, अब जो उनका खान पान, जो भी उनकी ज़रूरतें थी, वो भिक्षा मांग करके लाते थे और उसी से अपनी ज़िंदगी चलाते थे। एंड द women were called the bhikshuni, okay, that means beggar in Prakrit language। Now let us talk about the basic teachings of Buddhism, okay, the basic beliefs, what the Buddhism believed in। सबसे पहले जो 4 सच थे, द 4 नोबल ट्रूथ्स, जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज़्म। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। सफरिंग्स पे सबसे ज़्यादा उन लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया कि जो दुख है वो बहुत ज़्यादा है, हर किसी की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। और ये जितने भी दुख हैं, ये जितनी भी तकलीफ़ें हैं, इनका जो मेन कारण है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, वो है डिज़ायर्स, योर ओन डिज़ायर्स, जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी अपनी इच्छाएं आपके दुख का कारण है। टू ओवरकम सफरिंग्स वन मस्ट गिव अप द डिज़ायर्स। अगर आप अपने दुखों से, अपनी तकलीफ़ से, अपनी इन परेशानियों और मन की बेचैनी से बाहर आना चाहते हैं तो आपको इच्छाओं को कम करना होगा, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना होगा। सो यू हैव टू ओवरकम द सफरिंग्स, यू हैव टू गिव अप द डिज़ायर्स। एंड जब आप अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देंगे, आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, आपको कोई भी जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं वो आप पे असर करना बंद कर देंगी, आप शांत हो जाएंगे, तो आपकी मन की बेचैनी सही हो जाएगी, आपका मन शांत होगा और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। एंड दैट वुड बी द पॉइंट व्हेन यू विल अटेंड निर्वाणा, okay, that is the complete salvation you will attain when you will come out of your desires and you will overcome all these things whatsoever is going on in your mind। so इस तरह से बुद्ध का ये सोचना था कि if people behave in a certain way, अगर कुछ ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से अगर लोग बिहेव करते हैं, देन दे कैन अटेन ऑल दीज थिंग्स, और वो अपनी दुख से, परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। सो फॉर दैट ही गेव सम मेन पॉइंट्स और द वेज उन्होंने बताए। दे वर कॉल्ड द 8-fold path, okay, the 8-fold path of the Buddhism। what they were, let us see them। the first one is right action। आप सही कार्य करें, आपके जो भी काम है वो सही तरीके से, सही दिशा में हो, बिना किसी को तकलीफ दिए हुए, बिना किसी को दुख दिए हुए। द राइट डिटर्मिनेशन, यू मस्ट बी डिटरमाइंड अबाउट व्हाट यू आर सपोज टू डू। कोई भी भटका हुआ लक्ष्य लेकर के अगर आप चलते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। आपकी जो सोच है वो बिल्कुल फोकस्ड होनी चाहिए। एंड यू मस्ट हैव अ वेरी डिटरमाइंड एंड पॉजिटिव थॉट। देन राइट एक्सरसाइज, योर एक्शंस मस्ट बी गुड। आप सही कर्म करें, कर्म करेंगे, सही कार्य करेंगे तो ही आपको सही चीज़ों की प्राप्ति होगी। बिकॉज इफ़ यू विल डू एनीथिंग रॉन्ग यू वोंट गेट एनीथिंग। राइट लाइवलीहुड, रहन सहन का आपका जो तरीका है, आपका मिलना जुलना, आपका सोशल जो भी बैकग्राउंड है, आपके लोग हैं, सराउंडिंग्स हैं, उन सब को सही होना ज़रूरी है। राइट मेडिटेशन, सही सोच, ध्यान, ज्ञान प्राप्त करना, इन चीज़ों में ध्यान लगाइए टू बी पॉजिटिव। एंड राइट मेमोरी, राइट ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाटसोएवर यू आर ऑब्जर्विंग। आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें आप सही तरीके से और सही समझ करके ऑब्जर्व करें। एंड द राइट स्पीच, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने बातचीत पे बिल्कुल सही कंडक्ट रखें, झूठ ना बोलें, किसी भी तरह के लोगों को धोखा देने की बात ना करें, गलत ना बोलें और सब कुछ सही रखें, सच के रास्ते पे चलें। सो दीज आर द 8-fold path जिनके रास्ते चल करके आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके, सो बुद्धा एडवाइज्ड हिज फॉलोअर्स टू फॉलो द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मीन्स कि न तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होकर के केवल मेडिटेशंस में और ध्यान में डूब जाना है और न ही बिल्कुल सामाजिक कार्यों में केवल डूबे रहना है। बी इन द मिडिल पाथ। दिस वॉज
a path of moderation or a middle ground between getting the salvation. आप बिल्कुल साधु संत होकर के घर छोड़ने को भी बुद्ध नहीं कहते हैं, और आप साधु हो जाएं वो, और गेट इंडल्ज्ड इनटू द नॉर्मल सोशल बिहेवियर। तो आप समाज में भी रहें और समाज में रह के अपने सारे कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए और मेडिटेशंस करें और ज्ञान की प्राप्ति करें। सो दीज वर द things which were advised by Buddha to his followers. Okay, and he also praised, बुद्ध ने ये भी कहा था कि social divisions were wrong because no one was an outcast by birth. So he completely rejected the caste system. Caste system, we all know that it was very rigid in the medieval period, after the later Vedic period or the Vedic period. So ये बहुत ज़्यादा rigid था उस समय, और इन्हीं चीज़ों को बुद्ध ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंडेम किया, एंड ही रिजेक्टेड दिस कास्ट सिस्टम। ही ऑल्सो प्रीच्ड दैट द नॉन वायलेंस और अहिंसा अगेंस्ट ह्यूमंस और एनिमल, वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने नॉन वायलेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, एंड ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड अदर क्रूअल रिचुअल्स दैट पीपल परफॉर्म्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पे जो जानवरों के साथ या किसी भी और के साथ जो गलत आचरण हो रहा था, गलत चीज़ें हो रही थी, रॉन्ग प्रैक्टिसेस वर देयर, सो ही वेरी स्ट्रांगली कंडेम्ड देम एंड talked against all of these practices. Okay, so we come to know about Buddha through different literatures, और जो original teachings of Buddha हैं they are contained in the three Pitakas. Three Pitakas का मतलब होता है literally three baskets, जिसमें सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका हैं. Okay, so they are written in Pali, और जो which was an Indo-Aryan language in the North India, and so they are the main literary sources जिनसे हमें बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर चलती हैं. बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की अगर बात करें, then the Buddhist monks lived in caves and temporary shelters. caves और shelters उनके होते थे जैसे स्तूपा और डोम शेप्ड होते थे. ये जो मोनेस्ट्रीज थे, दे बिकेम द सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, बिकॉज द मंक्स ऑल्सो टॉट एंड प्रीच देयर. जो मंक्स होते थे, जो फॉलोअर्स वहाँ होते थे उनके, वो पढ़ाते भी थे, शिक्षा देते थे, वहाँ काफ़ी लोग रहते भी थे. सो द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा स्टिल वी कैन सी was built by Emperor Ashoka. That was the stupa in Sachi, the Sachi stupa. So these were the main points related with the Buddhism and how Prince Siddhartha attained the enlightenment and became Buddha. So you go through all these things, and in our next video we will discuss about Jainism. Okay, thank you.